नमस्कार। आज की हमारी पड़ताल दुबई में हुई उन घटनाओं पर है जिन्होंने न सिर्फ शहर को बल्कि पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। वो तारीख थी 28 फरवरी 2026। दुबई, एक ऐसा शहर जो अपनी चमक दमक के लिए जाना जाता है, अचानक से खुद को एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल संघर्ष के केंद्र में पाता है। तो आखिर हुआ क्या था? चलिए थोड़ा गहराई से समझते हैं। एक बहुत बड़ा जवाबी हमला हुआ जिसने एयर डिफेंस सिस्टम को भी पार कर दिया, और इसका नतीजा कुछ मिसाइलें और उनका मलबा सीधे आम लोगों के इलाकों में जा गिरा। और ये हमला सिर्फ कहीं भी नहीं हुआ, निशाना बनाया गया दुबई की कुछ सबसे मशहूर जगहों को। सोचिए, फेयरमॉन्ट द पाम, बुर्ज अल अरब, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जिबल एली पोर्ट, ये वो नाम है जिन्हें दुनिया जानती है। जब इन जगहों पर हमले की खबरें आईं तो सच में सब हैरान रह गए। इन आइकॉनिक जगहों को इस तरह से नुकसान पहुंचते देखना वाकई में एक बड़ा झटका था। लेकिन सवाल यह है कि दुबई पर यह हमला हुआ क्यों? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बस कुछ घंटे पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरे जवाबी हमले की चिंगारी भड़काई। उस घटना का नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। यह अमेरिका और इजराइल का एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन था, जिसका निशाना था ईरान का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी लीडरशिप। मतलब ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। और तो और कुछ अफवाहें या कह लें कि अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स तो ये भी थीं कि इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर की भी मौत हो गई। तो जाहिर है ईरान चुप नहीं बैठने वाला था। उनकी तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हुई उसका कोड नेम था ट्रूथफुल प्रॉमिस 4, और ये बहुत ही तेज और जबरदस्त थी। कितनी जबरदस्त! जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 540 ड्रोन, जी हाँ, 540 ड्रोन एक साथ लॉन्च किए गए, पूरे मिडल ईस्ट में फैले कई देशों को निशाना बनाते हुए। ये नंबर अपने आप में बताता है कि हमला कितने बड़े पैमाने पर प्लान किया गया था। और बात यही खत्म नहीं हुई। ड्रोन्स के साथ साथ 165 बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी गईं। अब आप सोच सकते हैं कि ये जवाब कितना संगीन था। ये सिर्फ कोई दिखाने के लिए किया गया हमला नहीं था, ये एक फुल स्केल मिलिट्री जवाब था। तो इन हमलों का असर क्या हुआ? चलिए अब जरा उस मानवीय और आर्थिक कीमत पर नजर डालते हैं जो यूएई के लोगों और वहां की इकोनॉमी को चुकानी पड़ी। अगर हम नुकसान को देखें तो ये कई स्तरों पर था। सबसे पहले इंसानी जानें गईं। 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। फिर आया आर्थिक झटका। दुबई फाइनेंशियल मार्केट को बंद करना पड़ा और ट्रैवल का तो पूरा सिस्टम ही ठप हो गया। सोचिए, दुबई एयरपोर्ट पर 48 घंटों से ज्यादा के लिए सारी फ्लाइट्स रोक दी गईं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। और जब हम इन आंकड़ों की बात करते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि इनके पीछे असली इंसान थे। इस हमले में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई वो विदेशी नागरिक थे, एक पाकिस्तान से, एक नेपाल से और एक बांग्लादेश से। तो चलिए अब आज की तारीख पर आते हैं, 3 मार्च 2026। देखते हैं कि अब वहां के हालात कैसे हैं और पूरे इलाके में किस तरह का तनाव बना हुआ है। ये सब कितनी तेजी से हुआ, इसका अंदाजा आप 28 फरवरी के दिन से लगा सकते हैं। सुबह अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया। शाम तक ईरान का जवाबी हमला ट्रूथफुल प्रॉमिस 4 शुरू हो गया और रात होते होते दुबई समेत पूरे यूएई से हमलों की खबरें आने लगीं। मतलब सिर्फ एक दिन के अंदर एक टारगेटेड स्ट्राइक एक पूरे रीजनल क्राइसिस में तब्दील हो गई। इस पर यूएई सरकार की तरफ से भी बयान आया। उन्होंने इसे अपनी संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। तो अब जमीनी हकीकत क्या है? वो जो आसमान में आग वाली स्थिति थी वो तो अब एक तनाव भरे ठहराव में बदल गई है। मतलब सीधे हमले तो रुक गए हैं, लेकिन माहौल में टेंशन है। अब अधिकारियों का पूरा फोकस रिकवरी पर, यानी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई पर है। और जाते जाते एक बड़ा सवाल, जब दुनिया की बड़ी ताकतें आपस में टकराती हैं तो दुबई जैसे ग्लोबल हब जो पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, वो इस तरह के टकरावों से खुद को कैसे बचा पाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।